जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेसन में हमने थर्ड प्रोपोर्शनल के बारे में पढ़ा था। इस लेसन में हम फोर्थ प्रोपोर्शनल के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल। If four quantities A, B, C, D, A, B, C, D are related as, यानी अगर इनका ताल्लुक इस तरह से हो कि A रेशो B प्रोपोर्शन C रेशो D, then D will be, या D is the fourth proportional. Fourth proportional. So अब हमने सॉल्व एग्जांपल आपके यहाँ पे पेज नंबर 57 पे सॉल्व एग्जांपल नंबर 2, सॉल्व एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल 2 पेज है आपका 57, पेज 57। Find the fourth proportional of, find the fourth proportional of नंबर वन। वो तो नंबर तो खैर इसका नहीं है। ए इज 3 माइनस बी 3 एक ये है, एक है ए माइनस बी है नंबर, और थर्ड नंबर है इसका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये तीन नंबर्स हैं। आपने इनका जो है फोर्थ प्रोपोर्शन मालूम करना है। ये प्लस बी है, ये ब्रैकेट बेशक ना लिखें, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये तीन नंबर हैं। A3 माइनस B3, ए प्लस बी एंड कर दें इसको, एंड ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो सॉल्यूशन इसका आ जाएगा, सॉल्यूशन सॉल्यूशन क्या होगा, ए रेशो बी, ए जो है वो क्या है
A3 minus B3 ratio A plus B proportion A square। पहले आप वो सपोज कर लें, लेट x is the fourth proportional so A3 minus B3 ratio A plus B proportion A square plus AB plus B square ratio x, क्योंकि x is the fourth proportional। Now product of extremes is equal to product of means। So प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ये एक्सट्रीम्स हैं x इंटू A3 माइनस B3 इज इक्वल टू A प्लस B। ये मीन्स हैं दोनों, इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। तो A3 माइनस B3 नीचे चल जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा A प्लस B इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर ओवर A3 माइनस B3। ये इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब आप देखें, ये इसलिए मुझे मिटाना पड़ता है कि आपको पूरी तरह इसकी जो है समझ आए। तो x इज इक्वल टू, ये तो सॉल्व नहीं होंगे, ऊपर वाले ये ऐसे ही रहेंगे, कोई गुंजाइश नहीं है। प्लस AB प्लस B स्क्वायर ओवर, ये सॉल्व हो जाएंगे। ये A क्यूब माइनस B क्यूब है, तो आप इसको लिख सकते हैं A माइनस B, फार्मूला भी है ये, फर्स्ट का स्क्वायर साइन उलट, क्यूब में साइन उलट हो जाता है, AB और प्लस B का स्क्वायर। स्क्वायर हमेशा प्लस में आना है, चाहे इधर साइन माइनस हो या प्लस हो, ये वाला साइन प्लस से ही आना है। अब ये आपका कट जाएगा, ये कट गया, बाकी आपका जो बच गया वो है A प्लस B ओवर A माइनस B।
ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका सॉल्व हो चुका है। फोर्थ प्रोपोर्शनल आ गया है, ये आप देख लें। फोर्थ प्रोपोर्शनल अब हमने एक्सरसाइज 3.3 में इससे रिलेटेड जो एग्जाम क्वेश्चंस हैं वो करने हैं। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। क्वेश्चन नंबर 2, वो कहता है फाइंड अ फोर्थ प्रोपोर्शनल टू। फाइंड अ फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, प्रोपोर्शनल ऑफ भी ठीक है। प्रोपोर्शनल टू नंबर 1, इसका हो जाएगा 5, 8 एंड 15। ये 3 नंबर्स दिए हुए हैं। आपने इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी फोर्थ नंबर जो है 3 प्रोपोर्शनल दिए हुए हैं, 3 मेंबर्स दिए हुए हैं। फोर्थ प्रोपोर्शनल इसका मालूम करना है। तो सॉल्यूशन लेट, चाहे आप ए कर लें बी कर लें, एक्स बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल जी। सो 5:8 प्रोपोर्शन 15:x, ये आ जाएगा प्रोपोर्शन इनकी, ये आ जाएगी। नाउ प्रोडक्ट ऑफ extremes is equal to the product of means. So 5 multiplied x is equal to 8 multiplied 15. 5x is equal to 15 into 8, 120. X is equal to 120 over 5. तो ये 5 अंदर 5, 5 2 that 10, 2 carry 20, 5 4 that 20। तो ये इसका आंसर जो है x is equal to 24
फोर्थ प्रोडक्ट x इज इक्वल टू 24 आ जाएगा। फोर्थ प्रोडक्ट फोर्थ प्रोपोर्शनल x इज इक्वल टू 24। नेक्स्ट इसका पार्ट टू हो गया 4x4 2x3 and 18x5 अब चूंकि x यूज हो रहा है तो हमने जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है वो a ले लें। 4x4 2x3 and 18x5। तो सॉल्यूशन में लेट a be the fourth proportional। So 4x4 ratio 2x3 proportion 18x5 ratio A। Now product of extremes is equal to product of means। So extremes हो गई 4x4 multiplied A is equal to 2x3 multiplied 18x5। अब a की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये हो जाएगा 2x3 multiplied 18x5 over 4x4। अब ये 2 1 2 2 2 4 आगे हो जाएगा ये 3 पावर एंड 5 पावर 8 पावर हो जाएगी। तो 2x 18 x रेज टू पावर 5 प्लस 3 कितनी हो गई 5 प्लस 3 पावर ओवर 2x4 2 1 2 2 9 18। अब ये पावर बन जाएगी 9 x रेज टू पावर 8 ओवर x रेज टू पावर 4। अब ये 4 पावर जो है ऊपर जाके माइनस हो जाएगी क्योंकि बेस एक जैसे हैं। a इज इक्वल टू आ जाएगा 9 x 8 minus 4 a is equal to 9 x 4 a is equal to
9x4, ये इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3। 15a5b6, 15a5b6, 10a2b5, a2b5 and 21 a3b3। एक दफा फिर देख लें। 15a2 a5b6, 10a2b5, 10a2b5 and 21a3b3। आपने इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन लेट x be the fourth proportional x जो है वो आपने फोर्थ प्रोपोर्शनल ले लिया है। नाउ सो 15a5 a5b6 ratio 10a2b5 proportion 21a3b3 रेशो x। ये इस तरह 4 नंबर्स पूरे हो गए। अब आपने वही फार्मूला जो आपका होता है वो आपने लगाना है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स is equal to product of means। So x 15a5 b6x multiplied x is equal to 10a square b5 multiplied 21 a3 b3। अब ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। 15a5b6 इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 10 a स्क्वायर b5 multiplied 21 a3 b3 over
15 A5 B6। अब आप देखें 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, तो ये हो जाएगा 2A² B5 multiplied 21 A3 B3 ओवर। मैं इधर भी काट सकता था, लेकिन मैंने इसलिए कि ज्यादा आपका कंफ्यूजन ना हो जाए, मैं अगले स्टेप में ले गया हूं। ये देखें, ये 2 आ गया, 2A² B5 और ये 21 A3 B3 ओवर 3 A5 B6। तो ये 3 7 are 21। तो अब आप ये मल्टीप्लाई कर लें और पावर्स को प्लस कर लें। 2 7 are 14, ए की पावर ए में प्लस हो जाएगी, बी की पावर बी में। ये हो जाएगा A2 प्लस 3, ये 3 है ए की पावर, और बी में 5 प्लस 3, बी की पावर 5 है और इधर 3 है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, पावर्स प्लस हो जाएंगी ओवर A5 B6। तो ये आप ये देखें, ये हो जाएगा 14 A5 B8 ओवर A5 B6। अब ये डायरेक्ट भी आप काट सकते हैं और इसको माइनस भी कर सकते हैं, ये डायरेक्ट ही काट दें। ये वाली 14 B8 माइनस 6, ये आ जाएगा 14 B8 माइनस 6। तो ये आ जाएगा A इज इक्वल टू 14 B2 14 B2। तो ये आपका आंसर आ गया है, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 4। ये देखेंगे आप, x² माइनस 11x प्लस 24, x² माइनस 11x प्लस 24, और दूसरा इसका पार्ट है x माइनस 3, और थर्ड है 5x4 माइनस 40x3 माइनस 40x3, 5x4 माइनस 40x3। जी
अब आपने फोर्थ प्रोपोर्शनल मालूम करना है। सॉल्यूशन लेट एक्स, एक्स तो यूज हुआ है, ए बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24, ये ब्रैकेट में कर लें, रेशो x माइनस 3 प्रोपोर्शन 5x 4 माइनस 40 x3 रेशो a। तो अब आप देख लें, ये और ये जो हैं दोनों एक्सट्रीम्स हैं, प्रोडक्ट of extremes is equal to product of means। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 इंटू ए मल्टीप्लाइड बाई ए कर लें, या ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है, इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाइड 5x4 माइनस 40x3। अब a इज इक्वल टू x माइनस 3 इंटू 5x4 माइनस 40x3 ओवर ये एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24। अब ये x माइनस 3 इंटू, इसमें से आपने x3 कॉमन ले लेना है, x3 कॉमन लें, 5x3 सॉरी 5x3 कॉमन, बाकी क्या बचेगा यहाँ x माइनस 8, x माइनस 8, 5x3 जब आप कॉमन लेंगे तो x माइनस 8 बचेगा, 5 कॉमन आ गया, x3 भी कॉमन, तो इधर से x बचा माइनस, और 5 8 आर 40 और x3 कॉमन आ गया, तो ओवर आपने ये वाला एक्स स्क्वायर, इसके फैक्टर्स बनाने हैं, माइनस 8x माइनस 3 8 आर 24, जो फैक्टर्स बनेंगे वो 8 और 3 बनेंगे, 8 3 आर
24, यानी मल्टीप्लाई करें, इसके फैक्टर्स जो बनाने हैं 24 के इस तरह से बनाने हैं कि अगर मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, प्लस करें तो 11 आए, तो 8 एंड 3 बनते हैं, 8 3 आर 24, और 3 और 8 प्लस करें तो 11 आता है, और मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है। ये आप पीछे करके आए हुए हैं 8th क्लास में, 9th क्लास में, लेकिन मैं फिर भी करवा रहा हूं आपको। तो -8x -3x प्लस 24, ये आ जाएगा a इज इक्वल टू, अब a इज इक्वल टू x -3 इंटू 5x3 इंटू x -8 ओवर, मैं बेशक इसको सॉल्व करके भी लगा देता तो फिर भी ठीक था, लेकिन मैंने आपके लिए इसको लिखा है, कहीं आप इससे कंफ्यूज ना हो जाएं। इन दोनों में आप देखें 8x कॉमन है, ओ सॉरी x कॉमन है, x कॉमन ले, इधर से x बचेगा, माइनस इधर से 8 बचेगा, और इन दोनों में 3 कॉमन है, और यहां भी x -8 बच जाएगा, ये दरमियानी ब्रैकेट में लगा दें, आपके समझाने के लिए ये है। बेशक आप एग्जाम में डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये मैं आपको समझाने के लिए लिखवा रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि ये किस तरह से हुआ है। तो अब आप a इज इक्वल टू x -3 मल्टीप्लाइड 5x3 इंटू x -8 ओवर, इन दोनों में से x -8 कॉमन आ गया, x -8 कॉमन, और x -3 बाकी बचेगा, x और -3 बाकी बच जाएंगे, ये एक फैक्टर बन गया है। अब आप x -8 से कर सकते हैं, और x -3 से कर सकता है, तो a इज इक्वल टू 5x3, आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल आ गया है 5x3। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया है। आप देख लें इसको। जी नेक्स्ट इसका पार्ट 5, फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट, P3 प्लस Q3 इंटू P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर और P स्क्वायर माइनस PQ
प्लस क्यू स्क्वायर, ये इसका फिफ्थ पार्ट है जो आपने करना है। P3 प्लस Q3 P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर एंड P स्क्वायर माइनस PQ प्लस Q स्क्वायर। तो इसको आपने करना है अब सॉल्व। सॉल्यूशन let x be the fourth proportional proportional। सो क्या हो जाएगा, P3 प्लस Q3 रेशो P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर प्रोपोर्शन P स्क्वायर माइनस PQ प्लस Q स्क्वायर रेशो x। सो product of extremes is equal to product of means। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स आ गया, एक्सट्रीम्स यानी साइडों वाले, x इंटू P3 प्लस Q3 इज इक्वल टू मीन्स ये दोनों अंदर वाले P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर इंटू P स्क्वायर माइनस PQ प्लस Q स्क्वायर। तो x खाली जो है वो आ जाएगा P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर इंटू P स्क्वायर माइनस PQ प्लस Q स्क्वायर। ओवर P3 प्लस Q3। जी अब इसको सॉल्व करें तो ये 2 स्क्वायर दरमियान में माइनस P प्लस Q, एक दफा प्लस हो जाएगा एक दफा माइनस हो जाएगा और साथ में P स्क्वायर माइनस PQ प्लस Q स्क्वायर ओवर ये P3 प्लस Q3 है तो ये भी क्यूब है, ये भी सॉल्व होगा P प्लस Q इंटू P स्क्वायर माइनस PQ। ये फार्मूला है जो आपने याद रखना है, प्लस Q स्क्वायर। ये इसको सॉल्व किया है, यहाँ पे आ गया है। अब ये कट गया इसके साथ और ये कट गया इसके साथ, आपका आंसर आ गया P माइनस Q। P माइनस Q इज द फोर्थ प्रोपोर्शन। इसके साथ ही
आज का लेसन ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेसन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैथ्स चैनल मियां असगर को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से, अपने जानने वालों से सब्सक्राइब करवाएं और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। इंशाल्लाह आपको इसका फ़ायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज़।